ओम शांति। 25 सितंबर 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 24 सितंबर 1992। मुरली का सार है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में हैं, तो सभी बच्चे बाबा कहते हैं मन से मधुबन में हैं। चाहे साकार रीति अपने अपने स्थान पर ही हैं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा से मिलन का दिन है, तो सभी जैसे मन से मधुबन पहुँचे हैं। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। जो सन्मुख बच्चे बैठे हैं उन्हें बाबा कहते जैसे आप तो साकार में मिलन मना रहे हैं, सन्मुख बाबा के बैठे हैं, लेकिन बाकी सब बच्चे मन से अव्यक्त रूप में मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। तो कोई भी बच्चा कहीं पर भी है साकार के रीति, लेकिन बाबा कहते बाबा हर बच्चे को याद का रिटर्न दे रहे हैं जैसे बाबा के दिल के समीप हैं। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? मन की स्थिति हम सब चेक करें। दिल में केवल एक बाबा है, एक बाबा की याद है, सर्व संबंध एक बाबा से है, तो बाबा कहते इसको कहा जाता है मिलन मनाना। और यदि एक से दो हो गए, दिल में दो की याद है, तीन की याद है, अनेकों की याद है, तो इसको क्या कहेंगे? वे है मिलना और वे है झमेला। कितना बाबा क्लियर कर समझा रहे हैं कि यदि मेरा संसार केवल एक बाबा है तो मैं सदा बाबा मिलन मनाती हूँ। यदि मेरे मन में बाबा के साथ साथ और कोई की याद भी है, फिर चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, कुछ भी हो, इस विनाशी दुनिया का कुछ भी यदि मुझे याद आता है, तो बाबा कहते उसे मिलन नहीं, उसे झमेला ही कहेंगे। तो अब हम चेक करें, हम मिलन मनाते हैं या फिर झमेले में रहते हैं। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, लेकिन वायदा क्या है? हाँ, बाबा कहते, बच्चे क्या कहते हैं? बाबा तो है ही,
लेकिन बाबा के साथ साथ कोई तो एक तो कम से कम चाहिए ना, जो साकार में मेरा आधार बने, जिससे मैं अपने दिल की लेन देन करूं, जिससे मैं कोई बातचीत करूं, अपने मन की लेन देन, मन के कोई भी बात समाई है किसको जाकर सुनाऊं, उसके लिए एक तो कोई साकार में साथी चाहिए। बाबा कहते बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और। क्या वायदा है? वायदा करने में तो होशियार है, लेकिन जब वायदा निभाने की बारी आती है तब ढीले पड़ जाते हैं। वायदा तो करते हाँ मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, लेकिन बाबा कहते करने में क्या आता है? एक बाबा तो है, लेकिन साथ में एक कोई और भी है। भोले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेले हो जाते हैं। फिर बाबा के सिवाय जो वो एक है, उस एक के साथ ही बाबा कहते हैं अनेक तो समाये ही हुए हैं, इसलिए फिर झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, लेकिन ये यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री, महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। तो भले उस समय लगता है कि अभी का जीवन तो ऐसा है, जो झूठा है, जो ढोंगी है, जो अंदर बार एक नहीं है, सच्चा साफ नहीं है, उसी की हर समय विजय होती है। वो तो दुनिया में भी बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनकी यदि जीत होती भी है तो वो जीत भी अल्पकाल की है। क्यों? क्योंकि असत्य का राज्य, ये रावण राज्य अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जिस समय अपनी कोई असत्य बात सही सिद्ध हो गई है, सबने राइट समझ लिया उस बात को। बाबा कहते उस समय वो असत्य बोलने वाला व्यक्ति भी, असत्य बोलने वाली वो आत्मा बहुत खुश होती है। आहा, मैं तो जीत गई,
मेरी बात को सबने मान लिया। लेकिन बाबा कहते वो जीत, वो खुशी कुछ समय की ही होती है। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। ऐसे असत्य में रहने वाले बच्चे, असत्य बोलने वाले, असत्य सुनने वाले, असत्य कर्म करने वाले बच्चे मन बुद्धि से बाबा से किनारे हो जाते हैं। भले ज्ञान सुनाएंगे, सुनेंगे, लेकिन सिर्फ सुनने सुनाने तक रहता है, धारणा में नहीं आता। धारणा में वो अपने आप को समझते हैं हम तो सदा ही राइट हैं, हम तो ज्ञानी हैं ही, हम तो समझदार हो ही गए हैं। लेकिन बाबा कहते जब सत्य सिद्ध हो जाता है, सत्य सामने आ जाता है, फिर ऐसी आत्माओं को पश्चाताप होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है, कोई भी भूलेगा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई है। आत्मा में वो कल्प कल्प की नोंद हो गई है। यदि मैंने कोई भी असत्य कर्म किया है, धर्मराज भी देखता है, बाबा भी देखता है, और सर्वप्रथम मैं आत्मा देखती हूँ, कोई भी भूलता नहीं है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। जो भी भविष्य में हमारे साथ होगा वो इस समय वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं उसी की परछाई है। तो भविष्य में सुखी नहीं होगी वो आत्मा, खुश नहीं होगी, भले उसके मन की बात पूरी भी हो जाएगी, लेकिन है तो असत्य ही ना। इसलिए बाबा कहते जब पूरी होगी तब थोड़े समय की खुशी तो मिलेगी, लेकिन अल्पकाल की होने के कारण फिर बाद में तो दुखी होगी आत्मा। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम, मान, शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अति इंद्रिय अविनाशी सुख के झूलों में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान, मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। तो दुनियावी उन्हें सब कुछ मिलेगा, लौकिक में भले नाम, मान, शान सब कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ अलौकिक में बाबा से ना उन्हें नाम, मान, शान कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। कहाँ हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है, और यहाँ कहाँ हम अगर असत्य का साथ देते हैं, असत्य के संस्कारों में रहते हैं, तो ये सब हमसे
बिछड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाप से ही किनारा हो जाता है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वे तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्य और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया। बाबा के सिवाय कोई भी दूसरे को अपना बनाया, चाहे बाबा कहते एक को ही बनाया, वो भी असत्य का सहारा लिया है। वो बच्चा भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन का नशा सदा काल के लिए प्राप्त नहीं कर सकता, बाप से किनारे हो जाता है। बाबा कहते कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए। कहने में ऐसे बच्चे क्या कहते? और कुछ नहीं, बस कभी कभी तो किसी का सहारा चाहिए ना। कभी मन डिस्टर्ब होता है, मन हलचल में होता है, कोई पेपर आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो किसी से तो बात करनी होगी ना। उस समय तो कोई साकार में सहारा चाहिए ना। कोई तो चाहिए जो मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझे, मुझे सैल्वेशन दे। लेकिन बाबा कहते वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है मेरा एक बाबा और कभी कभी दूसरा? दूसरा भी अलाउड है? पूछ रहे हैं बाबा। है अलाउड? एक बाबा के सिवाय मेरे मन बुद्धि में किसी का भी आना क्या बाबा की तरफ से अलाउड है? बिल्कुल नहीं। ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? ये असत्य के राज्य में झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं। जैसे बाप कहते ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है, जैसा है, वैसा सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। सदा ही बाबा कहते अपने को चेक करो, दूसरे को चेक नहीं करो। वो क्या करता है, कैसे करता है, वो कितना सत्य है, कितना असत्य है, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे केवल स्वयं को देखना है, स्वयं के पुरुषार्थ को देखना है, उस पुरुषार्थ की स्पीड को देखना है। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो? दूसरों का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज़ की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं। कौन सी कहानियाँ बाबा सुनते हैं हमारे द्वारा? बाबा इसने ऐसा कर दिया, बाबा देखो ये तो इस पोस्ट पर है फिर भी ऐसा करते हैं, बाबा इन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे को चेक करके उसका रिज़ल्ट आउट बाबा के पास करते हैं। बाबा कहते हैं ये कहानियाँ हैं, ये कथाएं हैं, उनको छोड़ो, स्वयं को चेक करो। और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो। एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो
जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। दोनों ही कहते हैं ना, बाबा भी कहते हैं मेरे तो बस आप बच्चे हो और कोई नहीं, और बच्चे भी कहते बाबा मेरे तो सिर्फ आप हो, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते मैंने तो अपनी प्रीत का, अपने प्यार का सबूत दिया है। क्या सबूत दिया है? कि मैं जैसा भी हूँ, हम बच्चे जैसे भी हैं, बाबा ने हमें अपनाया है। लेकिन बाबा कहते बच्चों ने अभी तक सबूत नहीं दिया है। तो क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वे सब आप हो। तो हमारी तरफ से बाबा को क्या वायदा चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए? बाबा मेरा तो संसार ही आप हो, जो भी है बस आप ही आप हो। ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य का प्रभाव आ जाता है। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा पूछते, मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो ये है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है? बाबा पूछ रहे हैं। हम सब इस समय स्वयं को मधुबन निवासी समझें, क्योंकि बाबा कहते हैं मधुबन हमारा इस साकार सृष्टि पर ओरिजिनल घर है। इसलिए हम सब मधुबन निवासी अपने आप को चेक करें, क्या मेरे कर्म ब्रह्मा बाप समान हैं? जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है? मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वे कर्म में दिखाई देता है व देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो? क्या देखते हैं हम अपने में? कदम कदम बाप समान है। कर्म कर्म बाप के कर्म से मैच करता है। एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बोलना, चलना, बैठना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फ़ायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। शक्तियाँ क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले। इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे।
यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति ये विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा। तो मेरा हर कर्म कैसा हो? जो ब्रह्मा बाप का दर्शन कराए, मैं दर्पण बन जाऊं। मेरे हर कर्म में ब्रह्मा बाप नज़र आए, ऐसा मेरा हर कर्म हो। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें। भाग्यवान हो, ये तो सदा सभी कहते भी हैं और है भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल, ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना, देखना चलना सब समान, ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वे हाथ उठाओ। ये भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहे हैं, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखें, जिससे को देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा हो सकता है हर एक ब्राह्मण के कर्म ब्रह्मा समान हो जाएं। जिस भी किसी ब्राह्मण को कोई भी देखे, कभी भी देखे, ब्रह्मा समान ही देखे, हो सकता है। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज़ सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वे किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे ये नशा है वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि ये ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेल्वेशन चाहिए? सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। स्थूल सेवा यज्ञ में करना बाबा कहते जैसे एक्सरसाइज के समान है। जैसे एक्सरसाइज करके किसी का शरीर हेल्दी होता है, ऐसे ही बाबा कहते जब यज्ञ में हम इस शरीर द्वारा कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करते हैं, तो जैसे हमारा शरीर तंदुरुस्त होता जाता है। जितना जो हार्ड वर्क करता है उतना वे सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना
अपने को सदा बिजी रखना। जो बच्चा सदा सेवा में बिजी रहता है, बाबा कहते वो लकीएस्ट बच्चा है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है कि माया उसको पकड़ सके। व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है। अभी बाप दादा को करके दिखाना, ये हार्ड वर्क, अपने आप को इतना बिजी कर दें हम यज्ञ सेवा में, तन से, मन से, धन से, कि कहीं से भी व्यर्थ आ ना सके, किसी भी रूप में माया मुझे अपना बना ना सके। बाबा पूछते, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूरत, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक ये दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हों तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो, तो ना स्वयं का समय जाएगा और ना दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं हैं, इसलिए कश्मकश है, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, ख़त्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियाँ तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब ये डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फ़ोटोकॉपी होंगे, तभी ये डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहें वे कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी ये सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की भी कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वे भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं।
वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।